ध्यान समझो सब, एक बार में समझ जाएगा सब उसके बाद में क्वेश्चन बनाने में तकलीफ कम होगा। ठीक है, देखो बात समझो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? ऑब्जेक्ट को हाइट को हम लोग h1 से लिखते हैं, बोलो। तो मान लो कि h1 कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, नहीं दिया है क्या? एंड इट्स इमेज इज 12 सेंटीमीटर, और h2 कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ही पूछ रहा है ना, तो हम लोग का लिखवाते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h2 बाई h1। तो h2 कितना है? 12, h1 कितना है? 3, कट गया, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा इसका? 4 हो गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बनाया जाए, v इज इक्वल टू 15 होगा ना। अब बोल रहा है कि ये भी मिरर के फ्रंट में है, मतलब ये भी उधर ही बना है। तो जब उधर बना है तो ये भी पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ये हो गया -15, हुआ कि नहीं हुआ? तो पढ़े कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v बाई यू, नहीं था क्या? तो माइनस, ये माइनस फॉर्मूला का है, ठीक है। और v कितना है? -15 माइनस, तब यहाँ पे -15 लिखेंगे, ये माइनस देके छोड़ मत देना सब, ठीक है। और u कितना है? -3, तो हम यहाँ पे -3 लिखेंगे। कोई दिक्कत? तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 5 जब 15, ये माइनस है ना, तो मैग्निफिकेशन हो गया -5। कोई दिक्कत? मैग्निफिकेशन प्लस में है या माइनस में है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, पहले न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए जाए, ठीक है। नेक्स्ट बनाया जाए, देखो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? व्हिच रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। माने इसमें रेडियस दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, और ये बताओ कन्वेक्स मिरर है तो इसका रेडियस इधर होगा या इधर होगा? कन्वेक्स है ना, मतलब ऐसे वाला है, तो कन्वेंशन से इसका रेडियस इधर ऐसे वाला है ना, तो मतलब इसका रेडियस कुछ इधर होगा कि नहीं होगा? और इधर होगा तो प्लस की माइनस। और वही अगर कनकेव रहता तो हम ऐसे बनाते तो रेडियस यहाँ पे इधर जाता है ना, तो हम माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो अब रेडियस दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, क्या निकालना है? फोकल लेंथ निकालना है ना। तो हम लोग पढ़े हैं लोग कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस बाई 2, यही होता है ना, रेडियस का आधा होता है। तो रेडियस है 32, तो 32 बाई 2 करेंगे, कितना आएगा? तो इसका फोकल लेंथ हो गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो पहले इतना कर दो, फाइंड तो पीछे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव का कॉन्वेक्सो मिरर रहता है, अब फ्रंट में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को रखा गया है ना, तो u कितना हो गया? -25 सेंटीमीटर। बोलो, मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? हाँ, अब यहाँ पे मिरर की जरूरत है, कॉन्वेक्स चाहे कॉनकेव। ये कॉनकेव मिरर है ना, तो कॉनकेव मिरर का रेडियस इधर आएगा, फोकल लेंथ इधर आता है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव के नेगेटिव, ये समझ में आया? अगर वही कॉन्वेक्स रहता तो फोकल लेंथ हो जाता, हम लिखवाते एकदम स्पेशली। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा इसका? नेगेटिव। तो u दे दिया है और f भी दे दिया है। क्या पूछ रहा है? फाइंड इमेज डिस्टेंस, v ही पूछ रहा है ना। चलो बनाया जाए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होगा ना। अब इसको सोल्व किया जाएगा, 1/f कितना है? -15 इज इक्वल टू 1/v, तो दिया नहीं है, बोलो, प्लस 1/u। u कितना है? -25। चलो तुम लोगों को प्रॉब्लम ना, पहले हम लोग माइनस प्लस को इक्वलाइज कर लिया जाए, ठीक है। अब देखो इसको, ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये -1/15 हो जाएगा। माइनस ऊपर क्यों जाएगा? -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे वाला प्लस हो जाएगा, अब माइनस ऊपर वाला माइनस, सिंपल बात है। ये तो 1/v रहेगा, यहाँ पर भी बताइए माइनस और प्लस है ना, कर दोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये क्या हो जाएगा? -1/25, यही हुआ ना। अब देखो 1/v हम निकालेंगे, 1/v
तो ये -1/25 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/25। तो इधर ऑलरेडी क्या है, -1/15 है, और ये ना इधर जा रहा है, तो ये हो जाएगा +1/25। कोई दिक्कत? अब इसको सोल्व करेंगे हम इसको, तो ये 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 75। ठीक है, तो 15 बचे, ये -5 हो गया, बोलो, और +25 यहाँ, ये 3 हो गया, ये कितना रहा, -2/75, यही आ रहा है ना। अब देखो ये किसका वैल्यू आया, v का कि 1/v का, ये समझ में आ रहा है। अब देखो तो 1/v का वैल्यू आया -2/75, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये भी पलट देंगे, तो v = -75/2, और इसको कर देंगे तो -75 है ना, तो 37.5 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ से चलो v तो हमारा आ गया ना, इमेज डिस्टेंस आ गया, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब बात समझो, ये माइनस में है, इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज उधर है कि इधर है, जब इधर है रियल की वर्चुअल, रियल उधर रहता तो बिहाइंड द मिरर रहता, और इधर है तो मिरर के फ्रंट में है, तो फ्रंट इमेज मिरर में पीछे नहीं ना है, फ्रंट में है, माने रियल लोकेशन पे है, तो ये इमेज कैसा हो गया, रियल। तो माइनस से ऑब्जेक्ट अगर माइनस है मतलब ऑब्जेक्ट रियल है, और इमेज डिस्टेंस अगर माइनस है माने इमेज क्या है कि रियल है, तो ये रियल इमेज हुआ। आसान है, बस फॉर्मूला पे पुट करके सॉल्व कर देना था, सब कुछ तो दिया हुआ है, ये निकालना है फॉर्मूला पे, ये दे दिया है, ये दे दिया, इसको निकाल देना है, बस बना लो इसको। क्या बोल रहा है कि अब कॉनकेव मिरर, खैर जरूरत पड़ेगा तुम लोग पता करेंगे कि कॉनकेव मिरर मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। मैग्निफिकेशन कितना है, 3, यहाँ तक कोई दिक्कत है, और इमेज कैसा है, रियल। तो अच्छा इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन +3 होगा कि -3 होगा, क्यों? अच्छा 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 अच्छा, इस बात पे हम लोग अभी जस्ट सोचा जाए। देखो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, H2/H1, यही होता है ना, दिखाई दे रहा है जैसे। अब देखो H2/H1 होता है, तो इतना तो पता है कि H1 माने ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत? अब H2 का बात है, ध्यान से बात समझना है। तो अब H2 मतलब इमेज, H2 माने इमेज का साइज, इमेज का हाइट। अब H2 अगर पॉजिटिव ऊपर की तरफ रहेगा तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। H2 अगर नीचे की तरफ रहेगा तो ये क्या रहेगा, निगेटिव। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये कंप्लीटली किस पर डिपेंड करता है, H2 पे। H1 तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो किस पे डिपेंड करता है। और हम लोग को पता है कि दिया हुआ है रियल इमेज, तो रियल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड, हमेशा। जहां कहीं भी हम लोग बनाया लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों, रियल इमेज कहीं भी इरेक्ट आया है क्या, जहां भी आया है वहां पे इन्वर्टेड, मतलब नीचे आया है। तो अगर इमेज रियल इमेज होता है हमेशा इन्वर्टेड नीचे की तरफ, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, तो जब माइनस हो जाएगा तो ये माइनस प्लस, तो ये मैग्निफिकेशन -H2/H1 हो गया कि नहीं हो गया, तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि रियल इमेज है, और रियल इमेज है तो उल्टा, उल्टा है तो H2 हो गया माइनस, नीचे है तो H2 हो गया माइनस, अब माइनस पुट करेंगे तो मैग्निफिकेशन आ जा रहा है माइनस। इतना समझ में आ रहा ना। तो मैग्निफिकेशन क्या है, +3 के -3, समझ में आ रहा, तो बहुत इसमें दिमाग चलाना पड़ेगा। प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, सुन रहा है सब, और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना, तो यू की भी इमेज डिस्टेंस को भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बोलते हैं, तो यू हो गया -10, फ्रंट में है तो माइनस से होगा ना। मैग्निफिकेशन रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है 10 मिनट पहले। अब क्या निकालना है इसका, इमेज डिस्टेंस भी निकालना है ना, हम लोग पढ़े हैं लोग, m = -v/u, नहीं पढ़े क्या? देखो m दिया हुआ है,
u दिया हुआ है, v पूछ रहा है, यही है ना। तो m है -3 नहीं, v माइनस का माइनस v, u कितना है -10, तो -10। देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, ये 10 इधर आएगा तो v इक्वल टू कितना हो गया -3 × 10 मतलब -30 सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान से देखो, ये तो आ गया कि v है -30 सेंटीमीटर। अब ये बताओ v मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की इमेज डिस्टेंस। माइनस है मतलब बिहाइंड है कि फ्रंट में है, अब फ्रंट में है तो रियल हुआ कि वर्चुअल, रियल हुआ। यहाँ पे कह रहे कि रियल इमेज है, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, बना An object is placed 10 सेंटीमीटर in front of a convex mirror। पहले तो इतना समझो कि 10 सेंटीमीटर मिरर से पहले है, नहीं तो u कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। फ्रंट में है तो हमेशा फ्रंट में रखेंगे, घुस के शीशे में कोई भीतर नहीं रखेगा। कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ 15, फोकल लेंथ कितना होगा। अब देखो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में इधर होता है कि उधर होता है, और इधर प्लस के माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालना है, पोजीशन नेचर में। चलो पहले v निकाल दिया जाए, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको इधर भेज देंगे हम डायरेक्टली, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये समझ में आ रहा है, हम प्लस 1/u को उठा के सीधे बिक दिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f 15 है ना, माइनस 1/u 10 है ना, -10, एक माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं हुआ क्या। अब इसको सोल्व करो, 15 10 का 30, 15 दूनी 30, 10 ठीक है 5/30, बोलो कितना हो गया 6, उठा के पढ़ा देंगे 1/6। तो ये किसका वैल्यू है, 1/v का नया, तो 1/v इज इक्वल टू 1/6, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, तो कितना सेंटीमीटर आ गया, ध्यान से समझो। तो पोजीशन, तो ये तो पोजीशन आ गया, इसका आंसर 6 सेंटीमीटर। अब प्लस 6 सेंटीमीटर है, मतलब उधर की इधर, फ्रंट में कि बिहाइंड, ये समझ में आ रहा है। प्लस में है मतलब इधर, मतलब बिहाइंड, ये ठीक है ना। तो ये पोजीशन 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द कौन मिरर, ये तो क्वेश्चन में लिख दिया है नेचर। अब मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, बिहाइंड बन रहा है, तो रियल की वर्चुअल, तो ये नेचर कैसा हो गया। अब बात समझो, वर्चुअल इमेज हमेशा होता है इरेक्ट, नहीं होता है क्या, ये हो गया इरेक्ट। अब मैग्निफिकेशन की बात किया जाए, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है -v/u। H2H1 तो दिया नहीं है, u भी आया है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है। एक होता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू H2/H1, तो H2H1 तो दिया नहीं है, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज दिया है क्या, तो u भी से निकाल नहीं है, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u भी होता है ना। तो ये करेंगे तो -v कितना है 6/u -10 कट गया, तो ये आ गया 3 2 6 5 0.6 आया। अब ये देखो मैग्निफिकेशन 0.6 माने 1 से कम है, और 1 से कम है मतलब डिमिनिश। अब यहाँ पे इरेक्ट एंड ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर आता, मतलब H2H1 के बराबर आता, सेम साइज। 1 से बड़ा रहता मतलब मैग्नीफाइड इनलार्ज, और मैग्निफिकेशन 1 से कम है माने इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम है, तो डिमिनिश्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो सोल्व करने पर तीनों नेचर आ गया कि नहीं आ गया। अब मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट मत लिखना सब, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी का रेशियो है, H2H1 साइज का रेशियो है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, VU तो सेम क्वांटिटी के रेशियो में हम यूनिट नहीं देते हैं। हो गया। एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाइट, इतना तो पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, मतलब H1 हो गया 1 सेंटीमीटर, बोलो इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर बिफोर अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के पहले रखा गया है, तो U हो गया -15 सेंटीमीटर। वेरी गुड। कॉनकेव मिरर, अब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर,
फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? अब ये बताओ, ये कॉनकेव मिरर है ना, तो कॉनकेव लेंथ का फोकल लेंथ उधर जाएगा किधर रहेगा? कन्वेक्शन से इधर आएगा, तो इधर क्या होगा? -10 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन, व्हाटएवर, पहले भी निकाल दिया जाए, ठीक है? हम लोग को पहले भी निकाल लेंगे तो पोजीशन निकल जाएगा। भी क्या माने? पोजीशन, कि मिरर से कितना दूरी पर इमेज पड़ा हुआ है। अब बोलो क्या बोल रहे हैं? -15। ऑब्जेक्ट कभी भी मिरर के फ्रंट में रखोगे ना, माने कॉनकेव मिरर हो तो वो भी तो ऑब्जेक्ट को इधर ही रखोगे, और कन्वेक्स मिरर भी रहेगा तो ऑब्जेक्ट के इधर ही रखोगे। तो दोनों केस में हम ऑब्जेक्ट को क्या क्या रख रहे हैं? मिरर से इधर रख रहे हैं, और कन्वेंशन से, साइन ऑफ कन्वेंशन से पोल के इधर वाले चीज को क्या बोलते हैं? माइनस की प्लस, माइनस। तो ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के फ्रंट में हो या कन्वेक्स मिरर के फ्रंट में हो, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे लेते हैं? माइनस में, निगेटिव में, हमेशा, ठीक है? इमेज एने ओने बन सकता है, ऑब्जेक्ट को वर्चुअल पोजीशन में थोड़े रखा जाएगा। अभी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई मिरर है, कॉनकेव मिरर है, जिसका फोकल लेंथ कितना है? मान लो कि ये फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को रखा गया है 15 सेंटीमीटर दूर, सॉरी, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर ना, 5 सेंटीमीटर बने, यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट को, ये 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ पे रखा गया है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूर। बोलो, अब इस ऑब्जेक्ट के सब कुछ के बारे में हमको क्या करना है कि बताना है। तो हमको u पता है, f पता है, v नहीं निकल जाएगा मिरर फॉर्मूला से? v ही है ना, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है ना मिरर फॉर्मूला। तो v निकालना है, तो इसको छोड़ के इसको इधर भेज देंगे, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, कोई दिक्कत? प्लस 1/u इधर आएगा तो माइनस 1/u नहीं हो जाएगा? अब f का और u का वैल्यू पुट कर लिया जाए, चलो, तो वैल्यू पुट किया जाएगा, तो 1/f कितना है? -10 माइनस 1/u कितना है? -15। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो सोल्व करो इसको, 15 10 कैल्शियम 30, 3 माइनस में है ना, -3 प्लस 15 दूनी 30, 2 -1/30 कितना आया? किसका वैल्यू? 1/v का आया -1/30, तो v का कितना हो जाएगा? -30 नहीं होगा क्या? चलो, तो v का आया -30, इसके मतलब क्या हो गया कि ये मिरर के बिहाइंड है कि मिरर के फ्रंट में है? माइनस का मतलब इधर कि इधर, पोल से इधर वाले को माइनस बोलते हैं, तो ये माइनस में है माने ऑब्जेक्ट इधर है, और इधर का मतलब किधर है? मिरर के फ्रंट में। अब मिरर के फ्रंट में है, रियल की वर्चुअल, रियल। अच्छा एक और बात, अगर पता चल गया कि रियल है, तो रियल हमेशा कैसा होता है? डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो रियल कैसा हो गया? इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन में निकालना है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, यही होता है ना। तो माइनस v कितना आया है? आया है -30, तो हम यहाँ पे -30 पुट करेंगे, ये माइनस फॉर्मूला का है, आई -30 v का वैल्यू है, ठीक है? और u कितना है? -15 है ना। देखो ये माइनस प्लस हो गया, प्लस 30 बाई -15, ये माइनस में है ना, तो माइनस प्लस माइनस 15 दूनी -2। मैग्निफिकेशन कितना हो गया? मतलब ये 2 है ना, मतलब मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है। मैग्नीट्यूड क्या है? माइनस प्लस के मतलब हम समझेंगे लोग, लेकिन ये मैग्नीट्यूड क्या है? 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज 2 टाइम्स होगा, मतलब कैसा होगा? मैग्नीफाइड। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30, बस वही लिख दिए हैं। साइन का थी माइनस में है, तब पे ऊपर जाएगा, ऊपर -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो नहीं हो जाएगा, वो तो क्या नॉर्मल ऐड फ्रैक्शन है। आगे बढ़ा जाए हम लोग इसको, एक बार सब उतार लेना सब। अब देखो, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर
इज हाफ इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सुन रहा है सब? क्या बोल रहा है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, आधा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक मिनट वही देख रहे हैं कि जो द इमेज फॉर्म क्या साइज, इमेज का साइज भी चाहिए। चलो तो जगह तो नहीं है, इधर बना देते हैं। बोलो मैग्नी m इज इक्वल टू क्या होता है, h2/h1, यही होता है ना। तो मैग्निफिकेशन कितना है, -2। तो हमको साइज ऑफ क्या चाहिए, इमेज, मैंने यही ना h2 चाहिए। तो h2 इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इंटू h1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो नहीं होगा क्या। तो ये -2 इंटू h1 कितना था 1, ये कितना हो जाएगा -2 सेंटीमीटर। -2 सेंटीमीटर मैंने लंबाई में दुगुना, और माइनस का माने नीचे, इन्वर्टेड माइनस, नीचे ही वाला का माइनस बोलते हैं साइज में, ऊपर वाले को प्लस इरेक्ट, इन्वर्टेड रहेगा तो नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस से जब नीचे होगा तो प्लस की माइनस आ गया। तो साइज कितना हो जाएगा -2 सेंटीमीटर, मैंने 2 सेंटी मैंने कितना आ रहा है 30 आ रहा है ना, भी 15 था मैंने है ना, कहीं 30 सेंटीमीटर दूरी पे, यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूरी पे 2 सेंटीमीटर का क्या बनेगा कि इमेज बनेगा। 2 सेंटीमीटर क्या बनेगा कि इमेज बनेगा यहाँ पे। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा इमेज, ठीक है। तो ये हो गया 8 नंबर, उतारेगा सबके 9 नंबर पे चला जाए। इमेज कॉन्केव मिरर है ना, is half in size of the object if object is placed 10 centimeter from the mirror, find the image distance। देखो ये बोल रहा है, सुन रहा है सब, कि जो h2 है साइज बोल रहा है ना, मतलब h1 अगर x है तो h2 कितना हो जाएगा, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से आधा है। तो ये x/2 हो जाएगा, या अगर h1 2x हो जाएगा तो h2 क्या हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है। देखो तो साइज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से आधा है कि नहीं है, मतलब इमेज का साइज आधा है या ऑब्जेक्ट का साइज दुगुना है। अगर हम x मानते तो ये x/2 करते तभी वही होता, रेशियो 1/2 ही होता ना। ये 2x किए हैं और ये x किए हैं, तब वो तो हो रहा है कि h2 इससे अधिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। अच्छा, और क्या दिया है कि ऑब्जेक्ट को रखा गया 10 सेंटीमीटर पर, तो u कितना हो गया -10 सेंटीमीटर, हमेशा माइनस से रहेगा। बोलो अब हमको क्या निकालना है, v। वेरी गुड, हमको v क्या करना है कि निकालना है। अब इसमें मिरर फॉर्मूला पे जाने की जरूरत नहीं है। m इज इक्वल टू क्या होता है, h2/h1, यही होता है ना। तो h2 कितना है x और h1 कितना है दुगुना, ये कितना आ गया 1 मतलब 0.5 आया। अब देखो तो हम लोग ये भी पढ़े हैं कि m इज इक्वल टू -v/u भी होता है, हमको v निकालना था ना, ये इधर जाएगा तो -v इज इक्वल टू mu हो जाएगा। अब पुट कर दो m का वैल्यू 0.5 और u का वैल्यू -10, ये कितना आ गया, कहाँ गया, हम -v निकाला था ना, तो -v इज इक्वल टू -5 हो गया, ई हो जाएगा तो कितना हो गया, v इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो बस हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये वाला मैग्निफिकेशन का m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू -v/u, ध्यान से बात समझो। अब इसमें हमको h2 पता था, h1 पता था, u पता था, क्रॉस मल्टीपल कर दिए हैं तो v निकल गया है। हम m का वैल्यू पुट करके बनाए हैं, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीपल करके भी बना सकता है सब। तो एक तो वह फार्मूला यूज हुआ है, बाकी इसमें मिरर फार्मूला का भी जरूरत नहीं पड़ा है। तीसरे नंबर में चला जाए, बोलो हमको ये निकालना था, वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। सुन रहा है सब, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, माने मिरर से इधर पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाएगा। तो मैंने u पूछ रहा है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, u। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में पूछ रहा है, डिस्टेंस where an object is placed at distance of 60 centimeter from diverging spherical mirror, the magnification is 0.5। क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट है क्या, समझ के पढ़ लीजिए।
where an object is placed at a distance of 60 centimeter from a diverging, ये तो समझ में आ रहा है, स्फेरिकल मिरर द मैग्निफिकेशन इज इतना। एक मिनट देख लेते हैं, हमको कुछ कंप्लीट सेंस नहीं लग रहा है। When an object is placed at distance of 60 centimeter from a diverging spherical mirror, the magnification is इतना। मतलब इसमें क्या दिया है, u दिया हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट को रखा गया है मिरर से कितना पहले 60 सेंटीमीटर, तो -60 सेंटीमीटर हो गया। बोलो अब मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है 0.5। हमको इमेज डिस्टेंस निकालना है ना। अच्छा ये मिरर कौन सा है, डाइवर्जिंग स्फेरिकल मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव की कन्वेक्स, समझ में आ रहा है। पैरेलल रे को कन्वर्ज करता है कॉनकेव मिरर, और पैरेलल रेज को, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, माने वो मिरर जिसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, उधर जाएगा ना, सब पॉजिटिव। खैर अब यहाँ से देखा जाए, हमको अब इमेज डिस्टेंस है तो ये आसान है, इमेज डिस्टेंस निकालना है ना। तो m इज इक्वल टू क्या होता है -v/u, ये है 0.5 माइनस v बाई u कितना है -60 है, ये कैंसिल हो गया। तो v इज इक्वल टू कितना गया 60 × 5 मतलब 300 0.5 है 0.5, तब ये हो गया 6×35 30 सेंटीमीटर। इसको काटाइएगा नहीं, कटाना क्या है, 6 से 5 से गुना कर दिया, 6×35 300, एगो पॉइंट है तो 30 सेंटीमीटर। अब +30 है ना, +30 का मतलब इमेज रियल की वर्चुअल, क्योंकि उधर बनेगा। प्लस का मतलब किधर जा रहा है, उधर जा रहा है। कौन सा मिरर है, ये वाला मिरर है ना, मतलब इमेज जा रहा है इधर, तो प्लस का मतलब क्या हुआ वर्चुअल। अच्छा अब वर्चुअल हुआ तो इरेक्ट की इन्वर्टेड, इरेक्ट, समझ में आ रहा है ना। इरेक्ट होगा, अब मैग्नीफाइड की डिमिनिश्ड, क्योंकि इसमें वैसा वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड बनता है कॉन्केव में, लेकिन कॉन्वेक्स में ये डाइवर्जिंग है ना, कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा डिमिनिश्ड बनता है। ये डिमिनिश्ड, चल पर लिख लो। और देखो फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सुन रहे हैं सब, किसका पोजीशन निकालना है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को क्या बोलते हैं, यू की भी, यू भी, यू की भी ना, यू बोलते हैं। मैंने यू क्या करना है कि हम लोग को निकालना है, यू दिया नहीं है ना। फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सुन रहा है सब, विच इज मैंने यू हमको निकालना है, which when placed in front of a concave mirror, मिरर कैसा है concave, of a focal length 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है, अच्छा ये बताओ, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो कनकेव है तो प्लस की माइनस, कनकेव का इधर होता है ना और इधर होगा तो माइनस। प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज, सुन रहा सब, वर्चुअल इमेज which is thrice the size of object, क्या ऑब्जेक्ट के साइज के कौन इमेज, मतलब अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज क्या होगा, वेरी गुड, 3x सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पे f दे दिया है, h1 दे दिया है, h2 दे दिया है, u निकालना है। कोई दिक्कत है क्या, निकल जाएगा। तो तब निकालेंगे ना जब v दिया रहेगा, चाहे मैग्निफिकेशन से हो चाहे मिरर फार्मूला से हो। मिरर फार्मूला से क्या होता है h2/h1, इसको डिफाइन, मतलब इमेज साइज बाय इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज के रेशियो को डिफाइन करते हैं मैग्निफिकेशन के रूप में, और यही होता है -v/u। बोलो तो अब अगर हम इतना से भी चले तो हमको क्या निकालना है, u, यही निकालना है ना। तो h2 h1 दे दिया है, v भी दिया रहेगा तब ना u निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1/, मिरर फॉर्मूला से भी चले 1/f = 1/v + 1/u, u निकालना है, f दिया है, v तो दिया नहीं है, तो हम पहले एगो इक्वेशन निकालेंगे v वाला, ठीक है। चलो इसको यूज किया जाए, बोलो चलो। h2 कितना दिया है
H1 माइनस बी, बी तो दिया नहीं है, यू, यू भी हम लोग को नहीं दिया है। एक से एक्स कट गया तो ये 3 हुआ, ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 3u। तो v को u के फॉर्म में लाया जाए, हम लोग को निकालना है u है ना, ठीक है ना, तो u निकालना है तो ठीक है, v को u के फॉर्म लाते हैं तो ये इधर आ जाएगा, तो माइनस v इज इक्वल टू 3u, तो ये इधर चला जाएगा तो v इज इक्वल टू कितना गया माइनस 3u। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो है? तो अब तो हमको u को u रहने देते हैं, अब v को कर लेंगे हम क्या 3u माइनस 3u। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज किया जाए, चलो तो 1/f यही है ना, 1/f का वैल्यू पुट कर ही लिया जाए, माइनस 20 इज इक्वल टू 1/v। अब v की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं हम, जो कि कहां से आया है मैग्निफिकेशन से आया है, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे माइनस 3u और प्लस 1/u के u रहने दो, कोई दिक्कत। चलो अब इसका अगर एलसीएम हम लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1/20 इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर 3u और u का हो जाएगा 3u, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस u 3 जा 3 1 3, ये माइनस 1/20 इज इक्वल टू 2/3u हो गया, कोई दिक्कत। क्रॉस मल्टीपल किए माइनस 3u इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 40, तो u इज इक्वल टू माइनस इधर भेज दो माइनस 40/3 हो जाएगा, यही हो गया हमारा इतना पॉइंट में आएगा, इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आंसर। पॉइंट में भी लिख दे क्या, माइनस 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 13.33 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो 13 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट नहीं रह सकता है, बोलो। और माइनस में इससे मतलब क्या हुआ, रियल की वर्चुअल, माइनस का माने है कि एन है फ्रंट में है और फ्रंट में है तो कैसा है, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा यहाँ पे भी जरा तो भाई घबरा रहा है, क्वेश्चन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज दे रहा है ना, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, घबरा रहा है एक्यूरेसी में। अच्छा 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 हम यू निकाले हैं, अब निकालना भी निकालना है ना, तो क्या लॉस में ना आना चाहिए भैया, वही तो कहाँ गड़बड़ हो रहा है, यू भैया माइनस में आता है। अच्छा एक मिनट, प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग को मैंने इमेज वर्चुअल है, मैंने भी वर्चुअल है, यू के बारे में तो हमेशा माइनस में रहता है, ठीक। कितना बच्चे को समझ में नहीं आएगा किस बात पे डिस्कशन अभी हुआ है। मैंने वर्चुअल इमेज कहा तो ठीक है, इमेज ना वर्चुअल है, हमको ऑब्जेक्ट निकालना है ना, तो ऑब्जेक्ट तो माइनस में ही है। देखो यहाँ पे जो इमेज है वो वर्चुअल है, इमेज जो है वर्चुअल, हाँ अगर इमेज निकालेंगे तब पूछो क्यों, पूछो यही तो बोलते हैं, हम लोग को ऑब्जेक्ट निकालना था तो हम ऑब्जेक्ट निकाल दिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना था तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल दिए, इमेज डिस्टेंस नहीं निकाले। अगर इमेज डिस्टेंस पूछता भी, लिख रहा है सब बेहुदा सब, अगर इमेज डिस्टेंस पूछता भी तो यहाँ पे v इक्वल टू 3u है, तो v इक्वल सॉरी माइनस 3u, तो माइनस 3 इंटू माइनस 13.33 करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 33 जा 39.99 समथिंग हो जाता है, ये प्लस में आ गया, प्लस में आके मैंने भट्टे लगे कि नहीं आ गया। अब कोई दिक्कत, ये बात पर डिस्कशन हो रहा था थोड़ा देर पहले। कल से रिफ्लेक्शन शुरू करिए जाए, कल टेस्ट है, परसों मतलब परसों से, ठीक। हाँ बना लो।